हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 5 पर हैं और एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। इसके दो क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं और क्वेश्चन अपन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें हमको ए और डी दिया था और हमने उस एपी की पहली 4 टर्म्स फाइंड की थी, फर्स्ट 4 टर्म्स। सेकेंड वाले में हमको एपी दी थी, हमने उससे ए और डी निकालना सीखा था। नाउ मैंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग अब तीसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बुक्स में अपन थोड़ा ढंग से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नीचे आपको 15 सीरीज दे रखी है, 15 पार्ट है, मतलब 15 पार्ट्स। उसमें से हमें चेक करना है कि उसमें से कौन कौन सी एपीज हैं। और एपी चेक करने का तरीका ये है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम होना चाहिए। If they are an AP, they form an AP. यदि वो AP है, find their common difference D, तो उनका D भी लिखना है। And write 3 more terms. 3 more terms का मीनिंग है कि जहां उसने रोक दिया है उसके आगे की 3 टर्म भी लिख, लेकिन वो तभी लिख पाएंगे जब वो AP होगी, क्योंकि जब AP होगी तभी हमारा D आएगा। 15 पार्ट्स हैं, 15 में से 10 पार्ट मैं करूँगा, 5 पार्ट मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग करना। जैसे मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपको एक सीरीज दी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। कभी भी शक्ल देखकर फैसला मत करना कि ये एपी है या नहीं है। उसका सही तरीका क्या है, आप पहला डी निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आया है, और एक और डी निकालो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 8 माइनस 4 मीन्स 4, और चेक करो क्या दोनों डी सेम है क्या। इस क्वेश्चन में दोनों डी चेंज हो गए, इसका मतलब इनका डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये एपी भी नहीं है, क्योंकि यदि एपी सेम हो, एपी होती तो ये दोनों सेम आते, और जब ये एपी है ही नहीं तो इसका कोई डी नहीं है, इसकी कोई नेक्स्ट टर्म नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 4 का सेकंड। ध्यान से समझना, आपको सीक्वेंस दी है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। 3 काम करने हर क्वेश्चन में। पहला काम डी निकालकर उसको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। यदि चेंज हो जाएगी तो एपी नहीं है, आगे के सारे काम खत्म, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वो एपी है तो फिर अपने को डी भी लिखना है और अगली टर्म्स भी लिखनी। कैसे, सीखो। पहला डी 5/2 माइनस 2, तो 2/1 एलसीएम आएगा 2, 5 माइनस 4 मीन्स 1/2। ये पहला, 2 बार तो अपने को निकालना ही है। 3 माइनस 5/2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, एलसीएम आया 2, 6 माइनस 5 1/2। दोनों बार डी सेम आता है, इसका मतलब इसके एपी होने के चांसेस हैं। कंफर्म करने के लिए एक बार और डी निकालेंगे। मैंने बोला कंफर्म करने के लिए जरूरी है तीसरी बार भी निकालना। एलसीएम आएगा 2, 7 माइनस 6 1/2। तीनों बार डी सेम आता है, तो इसका मतलब यस एपी D = 1/2। अब इसने कहा यदि एपी हो तो अगली 3 टर्म भी निकाल। अगली 3 टर्म से मतलब है कि यहां तक तो उसने दे रखा है, इसके आगे अभी डेफिनेशन में सिखाया था कि अगली टर्म बनाने का तरीका ये है कि 7/2 प्लस 1/2 D प्लस करते चलो, एलसीएम 2 7 प्लस 1 8/2 यानी नेक्स्ट टर्म हो गई 4। 3 निकाल दी। अगली 4 प्लस 1/2 एलसीएम 2 8 प्लस 1 यानी अगली टर्म हो गई 9/2। 3 निकाल दी। नेक्स्ट लास्ट, इसके बाद 9/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 9 प्लस 1 10/2, तो ये हो गई 5। ये पहले डी निकाला, एक बार 2 बार चेक किया, दोनों बार सेम आया, तो इसका मतलब तीसरी बार भी निकालेंगे। तीनों बार सेम आया तो वो एपी है, तो उसका डी है, ये डी रहा।
और यदि डी है तो फिर अपन अगली 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। जब एपी नहीं होगी तो ये केस होगा, देखो इसमें डी दोनों का चेंज हो गया, चेंज होने का मतलब वो एपी नहीं है और एपी नहीं है तो कोई डी भी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था। मैंने कहा 10-15 पार्ट है, 15 में से 10 में करूँगा, 5 आप लोगों के लिए छोड़ेंगे सिंपल वाले। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पर। थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड है -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2 एंड सो ऑन। पहले चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है। तो पहला डी, और डी निकालने का आपको तरीका बताया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को -3.2 प्लस 1.2 यानी 2.0 -2। नेक्स्ट डी निकालें, -5.2 -3.2 -5.2 प्लस 3.2 यानी -2.0। 2 बार सेम आ चुका है, इसका मतलब इसके एपी होने के चांसेस हैं। कंफर्म करने के लिए एक बार और डी निकालेंगे। नेक्स्ट डी क्या होगा, -7.2 5.2 मीन्स -7.2 प्लस 5.2 कुल मिलाकर -2.0। चेक करो, तीनों बार डी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब यस इट इज एन एपी डी इक्वल -2.0। और अब इसने कहा यदि एपी है तो अगली तीन टर्म का मतलब है इसके आगे की 3 टर्म। तो अगली 3 टर्म कैसे बनाएंगे, -7.2 प्लस -2.0, क्योंकि टर्म बनाने के लिए लास्ट टर्म में डी प्लस करते हैं। -7.2 -2.0 यानी -9.2। नेक्स्ट -9.2 प्लस -2.0 -9.2 -2.0 यानी -11.2 एंड -11.2 प्लस -2.0 यानी -11.2 -2.0 मीन्स -13.2। ये तरीका मैंने 3 क्वेश्चन समझाया आप लोगों को, और क्वेश्चंस करते हैं ना। अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैंने 4 छोड़ दिया आप लोगों के लिए, मैंने बोला 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 क्या है, एक सीक्वेंस आपको दे रखी है, सब कुछ वही है, नंबर चेंज होते रहते हैं ना। क्वेश्चन है 5 वाला, 5 है, देखो 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो। पहला काम चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और यदि एपी हो तो डी निकालना है, और यदि एपी है और डी आपने निकाल लिया तो फिर अगली टर्म्स भी बनानी है, 3 टर्म इसके बाद। तो पहला डी, सेकंड टर्म माइनस प्लस 3 से 3 कट गया √2। दूसरा डी, 2 बार तो सबने निकालना है, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। देखो क्या अपना 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ध्यान रखना ब्रैकेट है इसलिए ये ऐसे लिखना। 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1√2 गया तो बचा √2। 2 बार डी सेम आता है, इसका मतलब इसके एपी के चांसेस हैं। तो अगला डी हम निकालेंगे फिर कंफर्म करने के लिए, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 √3 से 3 कर गया, 3√2 में
तीनों बार डी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये एपी है। यस, इट इज एन एपी। उसने कहा एपी है तो डी लिखना रूट। और अब अगली टर्म्स, 3 टर्म्स, इसके आगे की 3 टर्म। और तुम्हें पता है टर्म बनाने के लिए जो भी टर्म पिछली हो उसके अंदर डी प्लस करते जाते हैं। तो 3 + 3 √2 उसने दे रखा था, उसके आगे प्लस √2, कुल मिलाकर बन गया 3 + 4 √2। फिर आगे बढ़ेंगे 3 + 4 √2 प्लस √2, 3 + 5 √2। नेक्स्ट 3 + 5 √2 प्लस √2 जो बना देगा 3 + 6। ये पार्ट नंबर 5। ऐसे इसमें कुछ पार्ट और भी हैं, 6th वाला, 7th वाला, 8th वाला। 8th वाले को आप ढंग से देखोगे तो उसमें कुछ नहीं है। मैं आ जा रहा हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया, आप लोग करना। मैं आ गया हूँ पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9, 4th का बीच में मैंने कहा कुछ छोड़ूंगा तो तुम्हारे लिए छोड़े हैं 1, 3, 9, 27 एंड मैंने बोला था शक्ल पे मत जाना, कैलकुलेशन करके ही देखना, यानी डी निकाल कर ही देखना। पहला डी 3 - 1 2, दूसरा डी 2 बार तो निकालना ही है 6। क्या दोनों डी सेम है? नहीं है तो इसका मतलब नॉट एपी। और जब एपी ही नहीं है तो ना कोई डी होगा और ना अपन अगली टर्म फाइंड कर पाएंगे एपी के। एपी हो तो ही अपने को आगे बढ़ना है, अदरवाइज यही क्वेश्चन खत्म। ये 4th का 9 था। और करें 4th का मैं कर रहा हूं 10th वाला। 4th का 10th ये क्या है? a 2a 3a 4a एंड सो। चेक करें ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहला डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी a, दूसरा डी 3a - 2a यानी a, 2 बार सेम आ गया, इसका मतलब एपी के चांसेस हैं कंफर्म करने के लिए 4a - 3a यानी a, तीनों बार सेम, इसका मतलब यस इट इज एन एपी। इसका डी है a। इसने कहा अगली 3 टर्म यानी इसके आगे की 3 टर्म बनाने के लिए पिछली टर्म में डी प्लस, डी का मतलब यहाँ a है 5a। नेक्स्ट 5a + a 6a। नेक्स्ट 6a + a यानी 7। ये होगी इस एपी की अगली 3 टर्म। ये 10th वाला पार्ट था। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 11। क्या है? a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 एंड शक्ल में नहीं जाना है, सॉल्व करके ही देखना है। पहला डी a स्क्वायर माइनस, आप जानते हो a स्क्वायर में से a माइनस नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन निकाल सकते हैं जो ये आता है। दूसरा डी निकालें a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a क्यूब में से a स्क्वायर माइनस नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन ढंग से देखो दोनों बार डी अलग अलग आया, इसका मतलब नॉट ए, ये एपी। और जब एपी है ही नहीं तो आगे कोई काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि एपी नहीं होगा तो डी नहीं। नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं। 11 था, 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, आप लोग ढंग से सीखें। 12th क्वेश्चन है √2 √8
या स्क्वायर वाली प्रॉब्लम आए और यदि वो पहले सोल्व हो तो इसको डायरेक्ट नहीं करते, पहले इनको जितना हम बाहर निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं। यानी इसकी अगली स्टेप होगी √8। आप जानते हो √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2। 18 का ऐसे ही बन जाएगा 3√2 और इसका बन जाएगा 4। और अब अपने को चेक करना है, हमें अब अपने सीक्वेंस ये है, इसे चेक करना है कि ये AP है या पहला नहीं 2√2 माइनस √2 यानी बचा √2। दूसरा डी यानी 3√2 माइनस 2√2 यानी दो बार सेम आ रहा है, इसका मतलब चांसेस है ये AP होगी। 4√2 माइनस 3√2 वंस अगेन तीनों बार सेम यानी यस AP और AP है तो इसकी डी की वैल्यू है 2। अब हमसे कहा नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब इसके आगे की 3 टर्म निकालना है और इसके आगे की 3 टर्म कैसे निकालेंगे आप खुद देखो। 4√2 प्लस √2 यानी ये बन गया 5। फिर 5√2 प्लस √2 यानी ये हो गया 6√2 और 6√2 प्लस √2 यानी ये हो गया 7√2। अब क्योंकि इसने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन किस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमने निकाला है, तो हम इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 5√2 का मीनिंग एक्चुअल में हो गया अंदर जाएगा 25√50, ये अंदर जाएगा 36√72 और ये हो जाएगा √49 × 2 98। हो सकता है पीछे आपके आंसर ये लिखे हो, ये भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में इसलिए इसने इस फॉर्म में दिए होंगे, लेकिन हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा 12th पार्ट था ना। और आगे बढ़े पार्ट नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 14 बीच में मैंने बोला 14 आपके लिए देंगे ना। पार्ट नंबर 14 में है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। रूट और स्क्वायर में यदि वो पहले सोल्व होते हो तो उनको सोल्व कर लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट तो माइनस होगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 49 एंड सो ऑन। यानी अब इसको चेक करना है और चेक करने के लिए पहला डी 9 माइनस 1 8, दूसरा डी 25 माइनस 9 यानी 16। दोनों बार में डी चेंज हो गया, इसका मतलब नॉट ए, और जब ए बी नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। ये आपका 14 पार्ट था और ना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट 4th का, बाकी पार्ट आप लोग करना वो भी इसके जैसा ही है। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन है 15 क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 एंड सो ऑन। कुछ स्क्वायर है कुछ में स्क्वायर नहीं है तो पहले पूरे को सॉल्व करेंगे। 1 25 49 73 एंड सो ऑन। अब चेक करते हैं। पहला 25 माइनस 1 24, दूसरा 49 माइनस 25 24, दो बार सेम आगे, इसका मतलब एक भी हो सकती है, चेक करें। 73 माइनस 49 वंस अगेन 24, तीनों बार सेम, यस AP D की वैल्यू 24। अब इसने कहा अगली 3 टर्म यानी इसके आगे की 3 तो 73 प्लस 24 7 97, नेक्स्ट 97 प्लस 24 121, नेक्स्ट 121 प्लस 24
140 चेक कर लेना एक बार 97 ये हमारे इंट्रोडक्शन था एक्चुअल में एपी का। 3 तरह के क्वेश्चन सीखे। फर्स्ट में उसने ए डी दिया, बी दिया, हमने उससे एपी बनाई यानी टर्म फाइंड की। सेकंड में उसने एपी दी, हमने ए और डी फाइंड किया। थर्ड में उसने सीक्वेंस दी, हमने उसको चेक किया कि वो एपी है या नहीं है। और जब भी आपको किसी सीक्वेंस को एपी चेक करना हो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। आप पहला डी निकालो, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड डी निकालो, दोनों बार सेम नहीं आया तो क्वेश्चन खत्म। सेम आया तो तीसरा निकालो, एपी चेक हो जाएगा। तब निकाल के आप वेट करके फाइंड करो। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। और अब इसकी असली एक्सरसाइज शुरू होगी, यानी नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा कि कैसे हम किसी भी एपी की टर्म्स को फाइंड करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।